चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे किरचॉफ लॉ, है ना? किरचॉफ लॉ मैंने पढ़ाया था। मैंने बोला था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यही था कि जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। अ, और उसका मैंने बोला था कि सिग्मा आई इक्वल टू 0 लिखते थे। उसके बाद मैंने बताया था कि ये वाला जो लॉ होता है ये बेस्ड होता है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज 1 सेकंड में आएगा उतना चार्ज 1 सेकंड में जाएगा। अगर यहाँ से अगर चार्ज आता है 10 कूलम 1 सेकंड में, यहाँ से यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो कितना जाएगा? वो यहाँ से अगर 5 कूलम पर सेकंड जा रहा है तो यहाँ से भी जाएगा 5 कूलम पर सेकंड। बिकॉज़ चार्ज अगर 10 कूलम 1 सेकंड में अगर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज कहीं पे इकट्ठा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है कि चार्ज आ रहा है, हम बोलेंगे यहाँ से 10 आ रहा है, यहाँ से 5 जाएगा तो यहाँ से 3 जाएगा। अगर ऐसा आर्गुमेंट करोगे तो मतलब 10 आ रहा है चार्ज और 8 जा रहा है, मतलब 2 चार्ज जमा होगा। अगर 2 चार्ज कहीं पे जमा हो रहा है मतलब वो वायर थिक होती चली जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम अपने घर में देखें कि कोई टीवी की तार है या कोई भी तार है वो समय के साथ मोटी होती चली जा रही है। अगर चार्ज जमा होता तो वो मोटी होती, ऐसा नहीं होता लेकिन। तो जितना चार्ज है उतना चार्ज जाएगा, ठीक है। अच्छा ओवेश, तुमने टेस्ट ही ना दिया था? बोर्ड लेवल को जो मैंने लिया था ऑब्जेक्टिव का? यस सर। क्यों? क्यों नहीं दिया टेस्ट? और तुमने कैपेसिटर का भी टेस्ट ही ना दिया था? हाँ, बोलो। तन्मय, तुमने भी टेस्ट ही ना दिया था? सर दिया था मैंने। अच्छा, और तुमने कैपेसिटर का टेस्ट दिया था? हाँ सर, दोनों दिए थे। ओवेश, तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया? हाँ, तन्मय ने दिया टेस्ट। भाई तन्मय, मार्क्स क्यों कम थे कैपेसिटर में? 15 मार्क है तुम्हारे 30 में। तो मैंने ग्रुप पे मैसेज भेजा था ना ओवेश कि टेस्ट है। और क्या कहते हैं, मैंने बोला भी था ना तन्मय की जो क्या कहते हैं कैपेसिटर के आंसर मुझे लिख करके भेजोगे। आंसर्स भी नहीं लिख करके भेजे। सर आज भेज दूंगा। ठीक है, आज एकदम आज रात तक भेज देना, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, ठीक है। ऐसा आगे बढ़ते हैं हम लोग। किरचॉफ का सेकेंड लॉ था, ये हम लोग कर रहे थे। इसको मैं एक बार फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। किरचॉफ का सेकेंड लॉ, और इसका नाम होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ और लूप रूल, ठीक है। नाम कुछ भी दो। ये लॉ क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल across all elements in a loop is 0, ठीक है। जब मैं ऑल एलिमेंट्स बोलता हूँ ना, मतलब मेरा मतलब कैपेसिटर के साथ भी है, मेरा मतलब बैटरी के साथ भी है, मेरा मतलब रजिस्टर के साथ भी है। और जब हाई लेवल प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पे हमारा मतलब कैपेसिटर के साथ भी होगा और इंडक्टर के साथ भी होगा। ये चार आते हैं।
फिलहाल इस चैप्टर में हमको सिर्फ बैटरी और रजिस्टर पढ़ना है। कश्यप, तुमने टेस्ट क्यों नहीं दिया था? सर मैंने आपको ईमेल भेजा था, आपने किया नहीं। क्या चीज? तो तुम्हारा उसमें ऐड नहीं हुआ था क्या नाम? नहीं सर। मैंने तुम्हारा नाम ऐड किया था, उसमें तो नाम तुम्हारा विजिबल दिखा रहा है कश्यप का तो। सर लेकिन उसमें है ही नहीं। अच्छा सुनो, जो भी जिन लोगों ने भी ओवेस्ट टेस्ट ही दिया है, तन्मय तुमने बोर्ड लेवल के टेस्ट में दी थी, ठीक है। जिन लोगों ने भी ठीक है, जिसका भी नाम ऐड नहीं ना है, वो मेरे को अभी क्या करो, क्लास के बाद मेरे को मैसेज कर देना, मैं उनका नाम ऐड कर दूंगा। और इसके बाद क्या कहते हैं, जो टेस्ट मैंने बाकी ली है ना, वो मैं कुछ क्वेश्चन चेंज कर दूंगा और वो मैं टेस्ट फिर ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो कल उसके टेस्ट दे देना, ठीक है, 7 बजे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? कल 7 बजे टेस्ट दे सकते हो, कल कोई क्लास तो नहीं है 7 बजे ना, कल संडे है। सर जिनकी सर बाकी है है, कल वो देंगे मैथ ना। का, क्या? एंट्रेंस का। कब? कल 7 बजे? 8 बजे। कल है, कल संडे को तो क्लास कहाँ होती है 7-8 बजे कोई? सर ने कहा था। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, मंडे को रख देता हूँ मैं 2 बजे, चलेगा? हाँ सर चलेगा। ठीक है ना? तो मेरे को एक बार अपना मेल आईडी और फोन नंबर सबको भेज देना, ठीक है ना? तो मैं उसको नाम ऐड कर दूंगा और मैं टेस्ट ओपन कर दूंगा, ठीक है ना? सर जिसकी बाकी है उसको ही देनी है ना सिर्फ। हाँ, जिसकी बाकी सिर्फ उसको देनी है। देखो, बाकी जिन लोगों के भी मार्क्स कम आए ना, वो जो भी क्वेश्चन आया था उसका बैठ करके और उसको बैठ के सॉल्व करो, बिकॉज याद रखना, टेस्ट देने का सबसे बड़ा मोटिव यही होता है कि तुम अपनी गलतियों से सीख सको। अगर तुमने टेस्ट दिया और तुम गलतियों से नहीं सीख रहे हो, तो वो 1 घंटा टेस्ट देना और उसके पहले की पूरी पढ़ाई करना, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अगर मान लो किसी बच्चे को ऐसा लगे कि हाँ सेकंड लॉ करवाया था, बस उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा के आगे कंटिन्यू करूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को अपने पेपर्स जैसे कि विजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं डेढ़ इजी पे? हाँ, दे सकते हो आप, हाँ सर। ठीक है। ओके। तो मेरे को लेकिन हाँ इन्फॉर्म कर देना जेसिका कि मेरे को टेस्ट देनी है, तो मैं ना ओपन कर दूंगा तुम्हारे लिए भी, ऐसा। तो पेपर जब विजिबल होता है तो तुम लोग को वहां पे दिखता है ना कि वो किसका कौन सा आंसर गलत है, कौन सा सही, पूरा का पूरा पेपर दिखता है तुम लोगों को? हाँ सर, कौन सा गलत होता है वो दिखता है। ओके ओके, तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पे तुम लोग जो भी है ना उसको हाँ नोट कर सर। लिया करो, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है, ऐसा। चलो, एक बार वैसे भी मैं पेपर लेके मैं जो जो मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन टफ था तो मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी इसको हम लोग पढ़ रहे थे, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कि जितना भी चेंज इन वोल्टेज होगा अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इज जीरो। जब मैंने एलिमेंट बोला तो मतलब था रेजिस्टर, सेल, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, दीज आर द मीनिंग ऑफ द एलिमेंट। और उसके बारे में कुछ कुछ बेसिक बातें और लिख देता हूँ मैं। इट इज बेस्ड ऑन, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ सिग्मा वी मतलब क्या हो गया, सम ऑफ द चेंज इन द वोल्टेज, मतलब चेंज इन वोल्टेज इन 1 प्लस चेंज इन वोल्टेज इन 2 प्लस चेंज इन वोल्टेज इन 3, सबको अगर हमने ऐड कर दिया तो वो सम कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट। उसके बाद थर्ड, इसका मैं आगे लिख सकता हूँ, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या कैसे मतलब, अगर जैसे मैंने सिंपल सर्किट लिया, ठीक है, तो सिंपल सर्किट लूँ अगर मैं इस तरह से, तो मान लो कोई मैं ऐसे लूप सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से, ए बी सी डी ए, ये मान लो लूप पे ए पे शुरू, ए पे खत्म। तो अगर मान लो मैं अगर ऐसे चल करके जाऊँ, मैं एक कूलम चार्ज को पकड़ूं और मैं उसको ऐसे लेकर के जाऊँ, तो होगा क्या, मैं यहाँ पर जो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये क्यों मैं समझा रहा हूँ, ये ऐसा क्यों लिखा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भेज दिया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। अब अगर मान लो हम अगर एक चार्ज को यहाँ से लेकर के आए, ठीक है, और जहाँ से स्टार्ट करें और वहीं पे लेकर के आ जाए, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा? 0 होगा। सीधी-सी बात है। मैं चार्ज को यहाँ पे है से वापस से यहाँ लेकर के आ जाऊँगा, तो उसपे चेंज इन पोटेंशियल 0 हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हो गया, वो 0 होगा। क्लियर? तो वर्क डन बाय यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल आएगा। ये भी 0 हो गया। तो ये क्या बचा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगर हम एक कूलम्ब चार्ज को पूरा लेकर के यहाँ से स्टार्ट करें और पूरा वहीं पे लेकर के आ जाए, तो हम कितना वर्क करेंगे? हम एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा वो 0। ठीक है? और यही हम करेंगे। हम क्या करेंगे? हम अपना देखेंगे कि हम एक कूलम्ब चार्ज को पकड़ेंगे, पूरे सर्किट पे घुमाएँगे और ये बात ये बात हम फॉलो करते हैं कि जो हमारा वर्क डन होगा वो 0। उसी से क्या होगा? एक इक्वेशन बनेगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है? ऐसा। तो खाली ये इतना याद करना है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है? ये कैसे होता है? तो हमको दिख रहा है ना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगर हम पूरे चार्ज को घुमाएँगे सर्किट में और जहाँ से शुरू किए वहीं पे अगर आके खत्म कर देंगे, तो वर्क डन कितना होगा? 0। ठीक है? इसको आई थिंक ये पूरा लिखा हुआ ही था। ठीक है? इसका एक बार नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हालाँकि मैं बताऊँ, पर्सनली मुझे किरचॉफ का सेकंड लॉ बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है? बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स आते हैं, उसपे लिखा रहता है यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ सॉल्व द क्वेश्चन्स। तो हम लोग को वैसे करना होगा। इसलिए मैंने आज की एंट्रेंस क्लास ली भी नहीं थी, क्योंकि ये कि एक बार पढ़ा दूँ ना, उसके बाद एंट्रेंस क्लास लूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो नेक्स्ट एंट्रेंस क्लास होगी ना, वो सबको अटेंड करनी है, क्योंकि मैं वहाँ पे एक अल्टरनेट मेथड बताऊँगा, तो सबको आना चाहिए। ठीक है? बोर्ड एग्ज़ाम जो मैं आज जो कर रहा हूँ ना, हमको यही चीज़ बोर्ड एग्ज़ाम में फॉलो करनी है। ठीक है? ये प्रॉपर मैं बोर्ड एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट से ही बता रहा हूँ। ठीक है? और उसके बाद सेकंड बात देखो, अगर इसमें क्या रूल क्या हम फॉलो करते हैं? रूल ये होता है ना, सिंपल सा एक रूल है। एक रूल, इफ वी गो फ्रॉम फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, we take delta V as पॉजिटिव। क्योंकि देखो, अगर मान लो हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं, तो हमारा वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है? तो हम चेंज इन पोटेंशियल को कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। सेकंड पॉइंट, इफ वी गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, we take delta V as नेगेटिव। क्योंकि अगर हम सीधी सी बात है, अगर हम हाई से लो जाते हैं, तो हमारा वर्क कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है? अगर हमने चार्ज को स्लोली मूव करवाया तो। क्योंकि सीधी सी बात है, एक चीज को अगर हम मान लो अर्थ से ऊपर उठाते हैं, तो हमारा वर्क कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अगर मान लो कोई चीज ऊपर है, उसको नीचे लेकर के अगर आते हैं, तो हमारा वर्क कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अगर स्लोली लेकर के आएंगे, हमें फोर्स ऊपर लगाना पड़ता है ना। ठीक है? तो ये दो रूल है जो कि ध्यान में रखना है कि अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं, तो वी टेक डेल्टा वी एज पॉजिटिव। और अगर हम लोग सॉरी, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं, हमारा डेल्टा वी पॉजिटिव होता है। और अगर हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं, तो हमारा डेल्टा वी कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है? यही दो रूल है। ठीक है? इसके अलावा हमें कोई रूल नहीं याद रखना है। इसी रूल की अलग अलग जगह एप्लीकेशन होते हैं। जैसे देखो, अगर मैं पूछूं, 4 केस बोलूँ, मेरे को बताना। ठीक है? इन चारों 4 केस में मुझे बताना है कि ये दोनों रूल को फॉलो करके मुझे बताओ डेल्टा वी
पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? ये एक सेल है ऐसा, ये हम ऐसे गए, एक सेल ऐसा है, हम ऐसे गए, ये एक रजिस्टर ऐसा है, ए और बी, हम ऐसे गए, ये करंट ऐसे फ्लो करती है और हम ऐसे गए, ये ए और बी, करंट ऐसे जा रही है, हम ऐसे जा रहे हैं। अब हमें बताना है कि अगर हम लोग एक सेल में गए ए टू बी, ठीक है, ये दो रूल हमें याद रखने हैं और यहाँ पे हमको पहले देख करके बताना है कि डेल्टा वी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्लियर? और सेम टू सेम नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ हाँ वैसा ही ठीक है। हमें देख के बताना है कि हम चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, ठीक है? और ये जो मैंने चार लिखे है ना, जब हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेंगे तो वहाँ पे ये चार के अलावा कैपेसिटर और इंडक्टर भी आएंगे जो कि इस चैप्टर में अभी हमारे सामने नहीं है। तो देखो यहाँ पे जैसे हम ए से बी जा रहे हैं तो हम ये ऑब्वियस बात है, ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का माइनस है, ये हाई होगा ये लो होगा, तो हम हाई से लो जा रहे हैं। इफ वी गो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल वी टेक डेल्टा वी एज नेगेटिव, तो यहाँ पे डेल्टा वी कैसा लेंगे? इट इज नेगेटिव। अब यहाँ पे बताओ डेल्टा वी कैसा होगा? यहाँ पे डेल्टा वी कैसा होगा? हम पॉजिटिव लो से हाई जा रहे हैं ना, पॉजिटिव। पॉजिटिव देखो जब बैटरी होती है ना तो उसका पोटेंशियल पहचानना बड़ा आसान होता है कि बड़ी डंडी है मतलब हाई पोटेंशियल, छोटी डंडी है मतलब लो पोटेंशियल। लेकिन जब करंट फ्लो करता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि हाई पोटेंशियल कौन सा और लो पोटेंशियल कौन सा? तो एक चीज याद रखनी है, जो करंट होती है वो हमेशा फ्लो करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ये हमारा करंट ऐसे जा रही है, मतलब ए हाई पोटेंशियल होगा, बी लो पोटेंशियल होगा। अब देखो ये हाई है ये लो है, हाई लो वायर में क्या करंट, वायर में कैसे पहचानते हैं हाई लो? तो करंट का डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे अगर हाई से लो जा रहे हैं तो देख लो नेगेटिव, वेरी गुड, सही है, सही है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये हाई है, ये हाई होगा, ये लो होगा ना, तो अब यहाँ पे लो से हाई जा रहे हैं हम लोग, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत हो पूछो, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको ये आ गया ना आगे में उसको कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक की? नो सर। ठीक है ना। इन द सेम वे अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास अगर कैपेसिटर अगर आ जाता ऐसे, और ये कैपेसिटर का प्लस है और ये माइनस है, हम ऐसे जा रहे हैं तो हम हाई से लो जा रहे हैं। अगर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल लेंगे तो डेल्टा वी क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अगर कैपेसिटर ऐसा होता तो ऐसे जा रहे होते तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो वहां पे पॉजिटिव लेते। याद रखना डेल्टा भी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हम कैसे जा रहे हैं, ठीक है, हम हाई से लो जा रहे हैं कि हम लो से हाई जा रहे हैं, ठीक है, वो इससे डिसाइड हो, वो इस एरो से डिसाइड हो, हम कैसे जा रहे हैं, हम कैसे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसमें देखो इसके कुछ क्वेश्चंस है, देखो मेरे पास बताओ जो किरचॉफ सेकंड लॉ है ना, इसके इसका मेरे पास एक ऑल्टरनेट मेथड भी है मेरे पास, ठीक है, लेकिन पता देखो वो मेथड ना मैं तुमको अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें लिखा रहता है यूजिंग किरचॉफ लॉज सॉल्व द क्वेश्चन, तो हमको जो मेथड जो है ना हमको वही फॉलो करना है। लेकिन जब मैं इंटरेस्ट का पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं एक दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा जहाँ पर कितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ पर दो से ज्यादा लूप होती है वहां पे किरचॉफ लॉ को अप्लाई करके आंसर निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, और हमारे बोर्ड एग्जाम में दो लूप से ज्यादा आता भी नहीं। दो लूप से ज्यादा अगर आएगा तो वो आईआईटी में आएगा, और उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड है जो कि हम लोग एंट्रेंस क्लास में अच्छे से सीखेंगे।
और बोर्ड में जो मेथड बता रहा हूँ यही फॉलो करना है। अभी जैसे देखो, मान लो एक सिंपल सा सर्किट अगर ऐसा हो, ये सर्किट हम लोग ओम्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा किरचॉफ लॉ से करके दिखाता हूँ, ताकि एक किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करते हैं वो हमको आइडिया मिले। तो ए बी सी डी, तो क्या करो किरचॉफ लॉ के लिए, पहले बैटरी से करंट निकालो। मान लो बैटरी से हमने करंट निकाला आई, ये करंट ऐसे जाएगा, अब यहाँ पे ऐसा हमने लूप बना दिया। अब देखो, जब मैं यहाँ से जाऊंगा, यहाँ पे जब मैं ऐसे जा रहा हूँ बैटरी में, ये बैटरी का नेगेटिव है, बैटरी का पॉजिटिव है, तो मैं लो से हाई जा रहा हूँ, लो से हाई जा रहा हूँ का मतलब यहाँ पे प्लस लूंगा मैं, प्लस। देखो मैंने लूप कैसे सिलेक्ट किया, ऐसे सिलेक्ट किया। लूप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ करंट मान लो आई है, मैं लो से हाई जा रहा हूँ तो प्लस 10। अब देखो, जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, करंट ऐसे फ्लो करिए ना, करंट अगर ऐसे फ्लो करिए मतलब ये हाई होगा, ये लो होगा। तो अगर ये हाई ये लो है, तो मैं बोलूँगा कि मैं हाई से लो जा रहा हूँ, मतलब नेगेटिव लूंगा, तो माइनस। हाई से लो के लिए क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं ना, तो -10 इंटू करंट कितनी है, आई है, इक्वल टू मैं कहाँ से स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था मान लो अगर ए से, लूप मैंने सेलेक्ट की ए बी सी डी ए, मैं ए पे आके खत्म कर देता हूँ, ये 0 हो जाएगा, तो 10 वोल्ट इक्वल टू 10 आई हो जाएगा। ठीक है, अब वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, 10 आई इक्वल टू 10 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, आई बात सबको समझ में। हाई टू लो मतलब कैसा लेना मेरे को, नेगेटिव। और लो टू हाई अगर जाते हैं तो एनर्जी मुझे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सर 1 मिनट लिखना बाकी है। हो गया। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, और सबको ध्यान से सुनना और इसको ना खुद से भी ट्राई करना। ये बोला गया कि ऐसा सर्किट है, यहाँ पे ये E1 है 17 वोल्ट, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, E1 है 17 वोल्ट। ये क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में आ चुका हुआ है ISC में, और ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी आ चुके हुए हैं। E2 है 21 वोल्ट, R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम, R3 है 5 ओम। फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। देखो करंट जब हमको निकालना हो रेजिस्टेंस में ना, तो सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखो। अब यहाँ पर सर्किट इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा।
सबसे पहले क्या करो, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करो। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करो, कोई भी एक सेल से ना करंट निकालो। जैसे मैंने यहाँ से करंट निकालो I1 और यहाँ से मैंने करंट निकाला I2, क्योंकि करंट किससे निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है, तो मैंने करंट निकाल दिया। ये करंट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जब आएगा और ये करंट ऐसे जाएगा, ये करंट जाएगा इधर से। जब यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से करंट निकला, बीच में कहीं भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, करंट आ रहा है 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 आ रहा है, I1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से I2 आएगा, अगर I2 आएगा यहाँ पे क्या आएगा, I2 आएगा, यहाँ पे फिर आ जाता है जंक्शन। ये करंट I1 प्लस I2 आकर के मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये जंक्शन है, यहाँ पे करंट डिवाइड कर जाएगी और यहाँ से I1 प्लस I2 में I1 हिस्सा वापस यहाँ पे चला जाएगा, I2 हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा। क्योंकि मैंने बता करके रखा था कि करंट जो होता है एक ब्रांच में सेम रहता है। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हो दूसरे लैंग्वेज में कि सेल से जितना करंट निकलेगा उतना करंट वापस से सेल में आ जाएगा। तो सेल से कितना करंट निकल रहा है I1, तो सेल में वापस से कितना करंट आ जाएगा I1। क्योंकि जितना चार्ज एक सेल से निकलता है वापस से वही सेल उतना चार्ज वापस से रिसीव भी कर लेगा। यहाँ पे भी कितना जाएगा, I2 जाएगा। ठीक है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे अंडरस्टूड है। अब मैं क्या करता हूँ, लूप का नाम देता हूँ। I1 I2 फाइंड करना, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, ऐसा रहेगा। I1 I2 अपने को फाइंड करना। अब सेकंड स्टेप देखो, यहाँ पे नाम दे दो इसको A B C D E F। ठीक है, ये नाम हो गया। अब हमें क्या करना है, लूप सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले हम जो लूप सेलेक्ट करते हैं, हम लूप सेलेक्ट करते हैं इन लूप B A F E B, जहां से शुरू वहां पे खत्म। और ये वाला जो लूप है ना, इसको हमने ऐसा करके एक साइन दिखा दिया यहाँ पे कि हम कैसे घूम करके जाएंगे। ये हमारा डायरेक्शन हो गया। देखो, डायरेक्शन कोई भी लूप में हम लोग क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। जिधर ऐसा प्रेफर करता हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, जिधर करंट फ्लो कर रही है ना उधर ही लूप को लेना प्रेफर करो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर हम उल्टा भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लूप में अब हम बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बी से स्टार्ट करेंगे। जब हम सेल पे आते हैं तो हम देखते हैं कि ये लो है, ये हाई है। ठीक है, हम लो से हाई जाएंगे तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, लो से हाई जा रहे हैं, पॉजिटिव लेंगे। इवन कितना है, 17 है, तो मैंने लिखा +17। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम रजिस्टर को क्रॉस करते हैं। रजिस्टर को जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे। अब ये हाई होगा, ये लो होगा, ऑब्वियस सी बात है, करंट हाई से लो जाती है ना। अब हाई टू लो जाएंगे तो माइनस लिखेंगे, तो माइनस, यहाँ करंट कितनी I1 है इंटू R1 कितना है, यहाँ पे R1 2 ओम है ना। ठीक है, हम A पे पहुंचे, हम F पे आए, हम F से E में आए, बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है। हम E से अब B पे जाएंगे, करंट कैसे फ्लो कर रही है, E टू B जा रही है, करंट हाई से लो जा रही है। ठीक है, अगर हाई से लो जाते हैं तो हमको पता, हम नेगेटिव लिखते हैं, तो माइनस, हाई से लो जा रहे हैं, I1 प्लस I2। और ये रजिस्टर कितना है, R3 है ना, R3 कितना 5 है। ये हमारा बन गया इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 17 इक्वल्स टू, इसको इधर भेज देते हैं, तो 5I1 और +2I1, 7I1 प्लस प्लस 5I2। ठीक है, ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब एक काम करो, सेम इसी तरह से ये वाला लूप सेलेक्ट करो। अब इन लूप B C D E B। ठीक है, और यहाँ पे जरा इक्वेशन लिखो, तो
सबको ट्राई करो नोटबुक पे अपनी। खुद से लिखो, देखो जब तक खुद से नहीं लिखोगे ना तब तक की नहीं आएगा। इसको पहले खुद से लिखो, फिर मैं भी लिखूंगा, फिर चेक करना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और डायरेक्शन ना सबको यही चूज करना, ठीक है। इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। डी से जाओगे तो पहले सेल आता है, फिर रजिस्टर आता है, फिर यहाँ पे रजिस्टर आता है। लिखो सबका। लिख लिया सब लोगों ने? सबको लिखना, बिकॉज जब तक खुद से नहीं लिखोगे ना तब तक की नहीं आएगा। ओके चलो ठीक है, अच्छी तरह चेक कर लेता हूँ मैं आंसर। इक्वेशन लिख लो सबको ही। सही है रचित, वेरी गुड, सही है, परफेक्ट, सही है। अब अगर हम लोग इस लूप का इक्वेशन लिखे, देखो हम लोग अभी कैसे जाएंगे, लो से हाई जाएंगे। ये लो है, ये हाई है। मैंने लिखा जब लो से हाई जाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, तो +21। फिर हम क्या करते हैं, रजिस्टर आ रहा है बीच में, तो रजिस्टर आ रहा है तो यहाँ पे ये R2 है और ये I2 है। अब यहाँ पे देखा जाए करंट फ्लोस फ्रॉम हाई टू लो, ये हाई ये लो। अगर हाई से लो करंट जाएगा तो माइनस लिखेंगे ना, तो -I2 इंटू R2 कितना 3 है ना। फिर हम नीचे आते हैं, फिर हम D2 ही जाते हैं, फिर हम लिखते हैं प्लस। अब देखो हम लोग हाई से लो जा रहे हैं, ये हाई होगा ये लो होगा। हम अब हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो मतलब नेगेटिव, -I1 + I2 इंटू ये कितना R3 कितना 5 है, 0। 21 इक्वल्स टू हो जाएगा 5I1 और +8I2। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो बस। अभी सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको 7I1 है, 5I2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ। 17 5 85, 35। ठीक है, तो 35I1 + 25I2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 से यहाँ पे हमने किसे मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, 14 इक्वल्स टू 35I1 + 7 से 56I2। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे
तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? ये मैं डेटा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक बार 7 माइनस 5 2, उसके बाद 662 इक्वल्स टू 25 माइनस, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, 25 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 31। माइनस माइनस कट जाएगा, I2 हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर, मतलब करंट कितना हो गया? 2 एम्पियर हो गया। अब यहाँ से ना यहाँ 2 अगर लिखेंगे तो 85 इक्वल्स टू 35 I1 प्लस 20 प्लस 50, इधर जाएगा तो I1 हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर हो गया। देखो हमारे स्कूल एग्जाम में जो आते हैं ना, बोर्ड एग्जाम में, वो 2 लूप वाले क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स पूछेंगे ही नहीं। और अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ना तो हम लोग के पास एक ऑल्टरनेट मेथड है। ये वाला मेथड जो है ना किरचॉफ का लॉ का, इसमें पता एक ही पंगा है, मेथड तो बड़ा आसान है लेकिन ये कैलकुलेशन जो होता है ना झमेरे वाला काम है। यहाँ तो चलो एक दो, कभी कभी क्या होता है आंसर ऐसे आते हैं -7/26, -5/21 एम्पियर, ऐसे भी आंसर आते हैं। तो उसके लिए फिर क्या हम लोग ऑल्टरनेट मेथड देखेंगे, लेकिन अभी इसको अच्छे से नोट कर जाओ। कहीं कोई डाउट है किसी को तो पूछो। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो खुद से करना। और इसमें ना एक बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट 90% चांस है कि वो लोग एक क्वेश्चन किरचॉफ लॉ पे देते ही देते हैं। इसको सबको नोट कर दो। अभी एक क्वेश्चन दो, खुद से कर सकते हो। हाँ सर। यस सर। बस याद रखना है कि हाई टू लो नेगेटिव, लो टू हाई पॉजिटिव। और एक चीज समझ लो, आ, ये जो रूल सीखा है ना, अब इसी रूल पे हमेशा स्टिक रहना। अभी कोई किताब में कोई दूसरा रूल लिखा हुआ है तो ये नहीं कि उस रूल को भी पढ़े, इस रूल पे पढ़े, ये रूल दिमाग में स्टिक कर दो। बैटरी में खाली डंडी देखनी है, और अगर रजिस्टर हो तो वहां पे हमको करंट का डायरेक्शन देखना है, करंट जिधर फ्लो कर रही है, मतलब हाई से लो फ्लो करती है, उसके अकॉर्डिंग देखो। अब बैटरी का जब हाई लो देखना है, बैटरी की डंडी देखो। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आ चुका, जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना वो हमारा आईएससी में आ चुका हुआ था प्रीवियस ईयर में। अभी मैं दे रहा हूँ एक सीबीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुका हुआ है। और कभी कभी ना इसमें क्या होता है, कभी कभी करंट का आंसर नेगेटिव भी आता है, तो नेगेटिव देख करके घबराना नहीं है, बिकॉज नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर हमने करंट अगर ऐसे मानी है तो हमारा एजम्पशन गलत है, मतलब हमको अपने अपने एरो को अपोजिट दिखाना है बस, ठीक है। नेगेटिव मतलब जो भी हमारा अज्यूम्ड डायरेक्शन है, ठीक है, उसको अपोजिट लेना। अभी ये वाला सॉल्व करो सब कोई।
यहाँ पे एक रेजिस्टर है 30 ओम का, यहाँ पे एक रजिस्टर है 20 ओम का, यहाँ पे एक सेल है 80 वोल्ट का, यहाँ पे एक रजिस्टर है 20 ओम का, यहाँ पे एक सेल है 20 वोल्ट का। यार यूजिंग किरचॉफ लॉ फाइंड द करंट इन द सर्किट। ये करंट यहाँ पे इन लोगों ने क्या क्वेश्चन में दे दिया I1 I2 दे दिया इन लोगों ने क्वेश्चन में ऐसा, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने I1 दिखाया है, यहाँ पे इन लोगों ने I1 दिखाया है, यहाँ पे इन लोगों ने I2 दिखाया है। इन लोगों ने क्या किया, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पहले अप्लाई करके दिया, ठीक है। जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हमें पहले अप्लाई करना पड़ता है। ये क्वेश्चन में इन लोगों ने क्या किया, बोर्ड में पहले ही किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करके दे दिया, तो अच्छी बात है। फाइंड I1 एंड I2। फाइंड I1 एंड I2। A B C D E F। फटाफट जल्दी से कोई भी दो लूप ले लो, नीचे की ऊपर की, अब खुद से सॉल्व करो। सर बोलो 20 वोल्ट की बैटरी से I2 पास नहीं हो रहा। क्या बोल रहे हो? 20 वोल्ट वाली बैटरी से I2 पास नहीं हो रहा है। I2 क्यों नहीं पास हो रहा है? सर आपने DE दिखाया, E के बाद I1 ही दिखाया, I2 पास नहीं हो रहा क्या E से? I1 गया, I2 गया। इसको नहीं, काम करो, इसको I दे दो, जो बुक में गलत लिखा हुआ है। एक मिनट को मैं चेक भी कर लूँ। इसको फिर ना, इसको कुछ रहने दो, ये आई हो गया, I1 I2।
हाँ करंट फ्रैक्शन में आ सकता है। I1 है 0.4 एम्पियर आ रही है, चेक करो। I1 है 0.4, तो I1 जो है 0.4 आएगा। देख लो एक बार, मैं ना लूप सेलेक्ट करता हूँ, इन लूप एक बार सबको चेक ध्यान से देख लो जो भी किया। BAFEB, बी पे शुरू बी पे खत्म। बी से गए कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसे जा रहे हैं हम लोग, ये हाई ये लो है, तो लिखा -30 आएगा। एफ से ही है, कोई चीज नहीं। फिर यहाँ पे जाते लो से हाई जा रहे, लो से हाई जाएंगे तो प्लस इधर है, ये I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे I1 I2 है तो ये I1 प्लस I2 ना, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हाई से लो जा रहे हैं, ठीक है, हाई से लो में नेगेटिव लेंगे तो -20 I1 प्लस, दिस इंप्लाइज दैट इक्वल टू 0 हो जाएगा। 20 इक्वल्स टू 50 I1 प्लस 20 I2, 20 प्लस 50 I1 प्लस 20 I2, सबसे 0 हटा दो, 5 I1 प्लस 2 I2 प्लस 2। अभी हमको यूज करना सेकेंड इक्वेशन। देखो सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो लूप ले लो बी, नीचे वाली लूप मतलब BCDEB, या ले सकते हो बड़ी लूप ACDFA। कौन सी लूप बोलो, दो ऑप्शन है, या तो मैं ले लेता हूँ BCDEB, या मैं ले सकता हूँ ACDF। किसको सेलेक्ट करूँ बोलो, दोनों से आसान है। BCDEB नीचे वाली ले लो, ऊपर सर वाली पहली वाली। ऊपर ले लोगे, ठीक है। मैं लेता हूँ ऊपर वाली लूप, ठीक है, लेकिन तुम लोग क्या करना, नीचे वाली लूप से भी ट्राई करना आंसर निकालने का, ठीक है, क्लास के बाद। एक्चुअली पता नहीं पड़ोस में ना कोई मिर्ची को जला रहा है, क्या जला रहा है पता नहीं, फिर धासा भी ना। देखो ऊपर अगर मैं देखूं ऊपर वाली लूप, तो यहाँ से यहाँ या कोई चेंज नहीं है, लो से हाई गया, नेगेटिव पॉजिटिव +8, फिर करंट ऐसे फ्लो करिए ना I2, ये हाई होगा ये लो होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। अब हम हाई से लो जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे तो -20 I2
ऊपर गए, अब हम जाएंगे लो से हाई, लो से हाई जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे +20। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे, हाई से लो जाएंगे। करंट कितनी यहाँ पे I1 + I2 है, हाई से लो जाएंगे तो हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, -20। अब क्या होगा, 80 + 20 100 हो गया, -40 -20 I1, -20 -40 I2, सब 20 से कट जाएंगे, 100 इक्वल्स टू 25 to 100। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो तो 2 I2 2 I2 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों कट जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा 4 I1, और ये हो जाएगा 5 - 4 हो जाएगा 4 I1। ठीक है, और बचेगा यहाँ पे क्या, 2 - 5 हो जाएगा -3, 5 I1 -4 I1, 2 I2 2 I2 कट जाएगा, 2 - 5 हो जाएगा -3, I1 हो जाएगा कितना, -3। ठीक है, मतलब जो करंट हमने लिया ना डायरेक्शन, ये अपोजिट होगा, करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो 3/4 यहाँ से, तो सर 0.4 कहाँ से आया जैसे आपने लिखा था? पॉइंट हाँ सर। वो गलत गया होता है। मतलब हमारा भी यही आ रहा था इसके लिए। सर मेरा भी यही था। सही है, सही है। सर मेरा भी यही आया। सर I2 23/8 आएगा। हाँ, फिर दूसरा निकाल सकते हो जो भी आएगा, पहला सही है, दूसरा सही आएगा, ये 13/4 आया ना सर? हाँ। इन लोगों ने जो सॉल्यूशन निकाला है ना, तो गलती क्या है, सर 23/8 आ रहा है I2। हाँ सर 23/8 आ रहा है। मुझे लगता है ना आपका हाँ सर 23/8। तो गलत हो सकती है, गलती है। बाकी बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको नोट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन।
2 वोल्ट का E1 है 2 वोल्ट, R1 है 1 ओम, R3 है 2 ओम, E2 है 3 वोल्ट, R2 है 6 ओम। यहाँ से करंट I1 दिखाया गया, यहाँ से करंट I2 दिखाया गया। ठीक है, बोला गया कि I1 I2 की वैल्यू निकालो यूजिंग किरचॉफ लॉ। फटाफट ट्राई करो। A B C D E, नाम भी लिख देंगे, A B C D E F। मैं एंट्रेंस क्लास में ना यही सारे मतलब कि ये तो बहुत लल्लू प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं प्रॉब्लम है। मैं एंट्रेंस क्लास में ये टॉपिक लूंगा, इसमें कि मैं ना करंट निकालने का एक दूसरा मेथड सिखाऊंगा जो बेस्ट मेथड। मतलब इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे अगर मान लो कभी जैसे आईटी में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आईटी में ऐसा सर अटक जाओगे वहां पे एकदम से बुरी तरह से बंदा जाके 3 इक्वेशन बनेंगे 3 लूप से सॉल्व करते करते काम निकल तो बोर्ड वाले बोर्ड वाले में क्या वो लोग 2 लूप से ऊपर देते ही नहीं है। तो ये मेथड चलेगा कि ये कोई दिक्कत नहीं। वो बोलते वहां पे लिखा भी रहता है बोर्ड पेपर पे यूजिंग किरचॉफ लॉ, वो बहुत प्यारे किरचॉफ लॉ। सर कल कितने बजे लोगे क्लास? कल मैं लूंगा क्लास, कल तुम लोग 5 बजे फ्री हो क्या? सर शायद केमिस्ट्री होगा उस टाइम। क्या? शायद केमिस्ट्री का क्लास केमिस्ट्री की क्लास होगी शायद। अच्छा 5 बजे क्या? तो फ्री कितने बजे हो गए? सर 12 बजे ले लो। एक तो 12 बजे तो वो लूंगा ना मैं, बोर्ड की क्लास लूंगा एक 5 से 6। मुझे एक बार केमिस्ट्री का टाइम मैसेज कर देना ना, तो मैं उसके 15 मिनट गैप के बाद ले लूँ। ठीक है, ठीक है सर। और जब मैं मैसेज करूंगा ना तो सारे बच्चे क्लास अटेंड करोगे कल की, क्योंकि कल क्या एक मेथड बताऊंगा ना जो कॉमन सबको आना चाहिए ऐसा। इसको फटाफट ट्राई करो। आया आंसर? सर I1 0.2 एम्पियर आया। बाकी लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अवनी, यशस्वी, दुर्गा, दिवांशी, कश्यप, यशिका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर ट्राई कर रही हूँ। हाँ मुझे बताओ आंसर क्या है, सबको बताओ आंसर क्या है। ओके चलो लूप सेलेक्ट कर लेते पहले। ठीक है, बाकी लोग भी दो आंसर, सबको दो आंसर। ये एक लूप को ना ऐसे सेलेक्ट कर लो और दूसरी लूप को ना ऐसे सेलेक्ट कर लो। ठीक है ना, ये नाम दे दो लूप का यहाँ पे।
ओके ठीक है, तो चेक सर हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर अगर देखा जाए ना तो कर 0.5 और 0.25 सही है जीवांशी। नाम दे दो पहले लूप का। इन लूप ए बी ई एफ ए, ठीक है, ए बी एफ। जीवांशी तुम ना जो तुमने टेस्ट की थी पहले एंट्रेंस की, उसमें तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। आई थिंक ये क्या कहते हैं, देव से समर्थ से और दुर्वा से ज्यादा आए थे। इस बार तुम्हारी टेस्ट हुई थी, तुम्हारे मार्क्स काफी कम है, ऐसा क्यों? जो बोर्ड लेवल की टेस्ट थी उसमें तुम्हारे मार्क्स काफी कम है, और जब एंट्रेंस की टेस्ट थी उसमें तुम्हारे मार्क्स शायद तुम्हारा सेकंड हाईएस्ट था उसमें। मैंने बोला भी था कि क्या कहते हैं, मेडिकल वाले बच्चे अच्छा कर रहे हैं और दूसरे बच्चे इंजीनियरिंग वाले बच्चे पीछे रह रहे हैं। हाँ, सबसे फर्स्ट टेस्ट पे बहुत अच्छे आए थे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव वाले में। तो इन लूप ए बी ई एफ ई हम ऐसे जाते हैं, तो अगर ए से स्टार्ट करेंगे बी पे आएंगे, कोई रजिस्टर ही नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, बी से ई में आते हैं, तो करंट लो करता है हाई से लो, तो ये हाई होगा ये लो होगा, हाई से लो में नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे -2 I1 + I2, हाई से लो जाएगा तो नेगेटिव लेंगे। ई पर पहुंचे, ठीक है, ए पर जाना है तो मुड़े यहाँ से एफ पे आए, कोई रजिस्टर नहीं है। अब देखो अगर I1 + I2 आ रहा तो यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा, यहाँ पे जाएगा करंट I1, यहाँ पे जाएगा I2। मैंने बता के रखा है कि सेल से जितना करंट निकलेगा उतना करंट जाएगा। यहाँ पे I1 + I2 I2 और I1 में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे I2 जाएगा, यहाँ पे I1 जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम जाएंगे तो हम जाएंगे हाई से लो जाएंगे ना, हाई से लो जाएंगे तो माइनस लेंगे, तो फिर से -I1 × 1। फिर अब हम क्या करते हैं, सेल के पास जाते हैं, सेल में हम जा रहे हैं लो से हाई जा रहे हैं, लो से अगर हाई जाएंगे यहाँ लिखेंगे हम लोग -2 + 2 सॉरी, लो से हाई में पॉजिटिव लेंगे इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो 2 = हो जाएगा 3I1 + 2I2। अब आगे बात करते हैं इन लूप बी ई डी सी बी ई डी सी बी। अब जब बी से ई में जाएंगे तो हम हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, × 2। फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा I2 हो जाएगा, प्लस हाई से लो जाएंगे, है ना, हाई से लो जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, तो -6I2। फिर जाते हैं लो, बैटरी में लो से हाई जा रहे हैं प्लस ले लेते हैं, लो से हाई में प्लस इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, -2I2 3 = 8I2 -6 -2 + 2I1। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा है 6 + 2I2
8 I2 प्लस 2 I1। यहाँ पे कितना I2 है, यहाँ पे 2 I2 है। इसको एक काम कर, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 8 12 I1 4 2 8 4 0 12। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे कितना I2 है, यहाँ पे 8 I2 है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। 8 I2 कट जाएगा। 12 माइनस जाएगा 10 I2। ठीक है, सबको आगे समझ में। यस सर। चलो, तो ये क्या सिंपल क्वेश्चंस होंगे, ऐसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, तो उसको इस मेथड से कर जाना। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आज के लिए इतना काफी है। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।